हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और वीडियो का टॉपिक तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। और बार बार ये दिमाग में बात आती है कि क्या ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। आप लोग के भी दिमाग में आ रही होगी, मेरे दिमाग भी आ रही है। बार बार ये चीज़ें क्लिक करती है कि यार बहुत हो गया यार, अब छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। और मैक्सिमम तभी आती है जब आपका लॉस हो जाता है। तो ये मंथ तो मैं रेड में क्लोज़ कर रहा हूँ। और नवंबर मंथ में मैं 10-12 दिन का गैप भी लिया हूँ, फिर भी रेड में हूँ। ट्रेड बहुत कम किया हूँ इस महीने। स्टार्टिंग के 1 वीक किया था ट्रेड, वहाँ 4-5 हज़ार का लॉस हो गया था। तो मेरे यहाँ 10-12 दिन का गैप ले लिया। उससे पहले मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही, बढ़िया प्रॉफिट चला है। अक्टूबर में मैंने करीब 17,500 रुपये प्रॉफिट बनाए थे। इस महीने थोड़े से लॉस हो गए। जो 10-12 दिन का गैप लिया, गैप के बाद मैं फ्रेश होके मार्केट में आया। मार्केट देखे काफ़ी फॉल कर रहा था। और मैं लाइव में आता था, लोगों की मदद कर रहा था। वहाँ पे मैं जो ट्रेड देता था, मतलब ट्रेड मतलब कि अपना जो व्यू शेयर करता था, तो उसमें लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता था। लोग अच्छे प्रॉफिट बना लेते थे। पर सेम चीज़ मैं जब अपने साथ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो वहाँ मेरा नुकसान हो जा रहा है। ये चीज़ें था। तो 10-12 दिन के गैप के बाद जब मैं मार्केट में एंट्री किया, फिर से कैपिटल बढ़ाया, क्वांटिटी बढ़ाया, पर मेरे सिनेरियो चेंज नहीं हुई। मैं लॉस कर रहा था पहले नवंबर के फर्स्ट वीक में। बस चेंज ये हुआ कि लॉस नहीं हो रहा था। या तो लॉस हो रहा था तो वो रिकवर हो जा रहा था, या तो लॉस हो रहा था तो रिकवर कर रहा था तो ब्रोकरेज ज़्यादा लग जा रहा था। तो बहुत सी चीज़ें ये देखते हुए ये हुआ कि यार बहुत हो गया, आप छोड़ देते हैं। आप कुछ और कर लेंगे, पर छोड़ो, ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है। एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस कैसे चलेगा। और मेरी तरह हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये चीज़ें आ रही होंगी कि भाई बहुत होता है, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लगता आसान है पर होता नहीं है, रियलिटी है। तो बहुत सी चीज़ें इस तरह से चलती थी। अब समझ में नहीं आता था करें क्या। तो सोचा आप लोगों से ही बात करते हैं और आप लोगों से ही पूछते हैं कि इसका क्या किया जाए। और हो सकता है कि मैक्सिमम लोग के साथ भी यही हो रहा होगा। अब आप लोग, बहुत लोग कहेंगे कमेंट में कि भाई तुम तो यूट्यूब से भी पैसा कमाते हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम तो भाई इधर लॉस करोगे इधर प्रॉफिट कर लोगे। तो देखिए, पहले तो 1200 सब्सक्राइबर, क्या अर्निंग होगी आप ही लोग फैसला कर लीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़, आप पीछे कैमरा देख लीजिए। क्या किसी बढ़िया यूट्यूबर का कमरा आपने ऐसे देखा है? पीछे देखिए, सामान रखा हुआ है, नॉर्मल सा कमरा है, छोटा सा रूम है, इसी में मैं रहता हूँ, इसी में ट्रेड करता हूँ। और वीडियो बनाने का बस मकसद ये है कि थोड़ी सी जो मेरी गलतियाँ थी, उस गलतियों से किसी का भला हो जाए। कोई गलत रास्ते पे चल रहा है ट्रेडिंग पे तो उसको सही कर दिया जाए। जो मैं गलतियाँ किया हूँ उसको आप लोगों को बता के आप लोग को गलतियाँ वो ना रिपीट करने दूँ, बस ये मकसद है। बाकी प्यार आप लोग देते गए तो सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ते गए, तो आज 1200 सब्सक्राइबर हो गए हैं। चैनल मोनेटाइज हो गया, अर्निंग ज़ीरो है। ठीक है, ये भी सच्चाई है। तो बहुत सी चीज़ें थी, आप लोगों से कहने का मन था। अब आप लोग इसको जैसे भी ले, और हो सकता है मैक्सिमम लोगों के साथ भी यही हो रहा होगा। अब इस छोटे से कमरे में मैं रहता हूँ और अपनी बात शेयर करने के लिए किसी से भी कर नहीं पाता हूँ जो मेरी बात को समझ सके। आप लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो मैक्सिमम चीज़ें समझ सकते हैं। घर वाले समझते हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं, चेहरा बता देता है जिस दिन प्रॉफिट होता है, जिस दिन लॉस होता है। आप लोग के साथ भी होता होगा। और हो सकता है मैं इस कमरे के बाहर जाऊं तो 5-10 किलोमीटर तक कोई आपको रियल ट्रेडर, मतलब जेन्युइन ट्रेडर जो ट्रेडिंग करता है, वो आपको देखने को मिले। नहीं मिलेगा। तो बहुत सोसाइटी, बहुत कम्युनिटी अपनी छोटी है इस फील्ड में, और छोटी है तो जो ये करता है वही ये बात समझ सकता है, बाकी आपकी बात कोई नहीं समझेगा। सब हंसेंगे, आपके प्रॉफिट देखेंगे तो आपसे हो सकता है कि थोड़ा सा जले भी कि अरे यार ये तो प्रॉफिट कर ले रहा घर बैठे बैठे। पर वो नहीं समझते हैं कि घर बैठे बैठे भी क्या होता है हम लोग का।
तो सोचा इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, शायद जो मैं इतना लो फील कर रहा हूँ वो आप भी फील कर सकते हैं। नवंबर मंथ मेरा रेड में गया है। किसी के लिए लॉस छोटा हो सकता है, किसी के लॉस बड़ा हो सकता है। तो लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-6 हज़ार का ही लॉस है, पर लॉस तो लॉस है। क्योंकि मेरा फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मेरे कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मैं ट्रेडिंग से ही पैसे कमाता हूँ, उसी को इन्वेस्ट करता हूँ, उसी से अपना चलाता हूँ। तो मेरे लिए तो 5-6 हज़ार बड़े हैं। हो सकता है किसी के लिए छोटे हों, या किसी के लिए तो एकदम भी बड़ा हो। तो दोनों चीज़ें हैं। कोई डीमोटिवेट करने का मकसद नहीं है मेरा। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप बस एक चीज़ याद रखिए कि आपने जब स्टार्ट किया था, आप ज़ीरो थे, आपको कोई नॉलेज नहीं थी। आपने वहाँ से एक जर्नी स्टेप, मतलब एक स्टेप आगे किया, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। शायद आप 0 से 1 पे पहुँचे। अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको कुछ तो नॉलेज हुआ होगा। अगर हुआ है तो ठीक है, और अगर बस एज ए गैम्बलिंग खेलने आते हैं तो भाई उनसे मैं ये बात कहूँगा भी तो भी वो नहीं समझेंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह के कमेंट मेरे वीडियो पे लाइव में बहुत लोग आते हैं, करते हैं कि बहुत तरीके की बातें। तो जो रियल ट्रेडर है, जो जेन्युइन ट्रेडर है, वो ये बात समझेंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अपने आप को समझिए, थोड़ा समय दीजिए। लॉस हो गया है, मेरा भी हुआ है, मैं भी बहुत लो फील कर रहा हूँ। जब मैं फील कर रहा हूँ तो ज़रूर है कि आप लोग भी फील करेंगे। आप लोग के साथ भी ये चीज़ होगी कि भाई लॉस हो जाता है यार, क्या किया जाए, बस करता हूँ, बंद कर देता हूँ, हो गया है। मेरे साथ भी हो रही है, मैं इसीलिए आप ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी क्या गलतियाँ थे पहले मैं उस पर बता लेता हूँ। हो सकता है कि यही गलतियाँ आपके साथ भी हो रही होंगी। पहली गलती ये थी कि जब मैं ट्रेड कर रहा था पहले, जब ये नया रूल आया, रूल की वजह से भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ है। आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि भाई रूल आया है, जैसे एक्सपायरी बदल दी गई। मैं तो इसके फेवर में था कि चलो एक्सपायरी वीकली से मंथली हो गया, ये चीज़ के फेवर में था। पर कहीं ना कहीं जो मार्केट से मुझे चाहिए, जो रिस्पॉन्स चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा था, खासकर इंडियन मार्केट से। अब पहले मैं 10 से 15 हज़ार का कैपिटल यूज़ करता था, ठीक है। अब मैं इसे 20 से 25 कर दिया। पहले मैं 1-2 लॉट से करता था, मैक्सिमम एक ही लॉट रहता था। अब मैं इसे 3 से 4 कर दिया हूँ। सब चीज़ मैं ज़्यादा कर दिया हूँ, पर प्रॉफिट मेरा नहीं बढ़ रहा। प्रॉफिट वही छोटा छोटा ही मिल रहा है। और अगर मैं उस छोटा प्रॉफिट को बुक कर लूँ तो ठीक है, ना बुक करूँ तो लॉस में चला जाए, बड़ा टारगेट मिल नहीं रहा है। तो बड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा था कि यार जब मैं क्वांटिटी बढ़ा दे रहा हूँ फिर भी मेरी सिचुएशन वही है जो मेरी 1-2 लॉट में थी। उससे बेहतर थी, जबकि 1-2 लॉट में मैं आराम से कभी कभी 2,000 2,500 बना लेता था कम क्वांटिटी से। आज ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रॉफिट करने का जो रेशियो है वो कम हो जा रहा है। तो पहला रीज़न तो ये था। अगर मैं छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर लूँ तब तो मैं ग्रीन में रहता, पर बड़े टारगेट नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरा कि इंडियन मार्केट इन द सेंस कि भाई बैंक निफ्टी मिड कैप सेंसेक्स, ये सब में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो इंडियन मार्केट है। तो वहाँ ट्रेड कर रहा हूँ तो वहाँ मैक्सिमम मेरा लॉस हो जा रहा है, और उस लॉस को मैं कमोडिटी मार्केट में रिकवर कर ले रहा हूँ। तो कमोडिटी मार्केट क्या है, जैसे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इसमें ट्रेड करते हैं। तो ये भी लीगल है इंडिया में, आप इसमें कोई भी इंडियन ब्रोकर से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें मेरा प्रॉफिट हो जा रहा है, और बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे लिए तो भाई, अगर मैं देखूँ, अपने आप को समझूँ, एनालाइज करूँ, तो यही चीज़ आ रहा है कि भाई इंडियन मार्केट पे अब फोकस मत करो ज़्यादा, तब कमोडिटी मार्केट पे फोकस करो जहाँ तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग भी वीडियो देखने पे यही बोलेंगे, भाई जब तुम्हारा कमोडिटी मार्केट में फोकस करने पे तुम्हारा प्रॉफिट बन रहा है तो उस पर करो। तो मैं भी इसी पे सोच रहा हूँ कि शायद यही सही रास्ता होगा मेरे लिए कि मैं इस पे चला जाऊँ। तो आप लोग भी, अगर आप लोग का भी इंडियन मार्केट में अगर लॉस हो रहा है तो एक बार आप लोग भी ट्राई करिए कमोडिटी मार्केट, क्रूड ऑयल में। पर हाँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत आइएगा, ठीक है। 20 से 25 हज़ार का एक लॉट आता है, क्योंकि यहाँ भी मंथली एक्सपायरी होती है। 20 से 25 हज़ार का कैपिटल लगेगा आपका एक लॉट में, और मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 1,000 रुपये तक आप प्रॉफिट आराम से निकाल लेंगे एक ट्रेड में, मैक्सिमम। नहीं तो आपको 500-600 आराम से मिल जाएंगे। आपको इस पर सेटिस्फाई करना होगा तो
करेंगे। और हाँ, यहाँ पे क्या है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पेशेंस लेवल आपका अच्छा बन जाएगा। तो या तो ये मैं यही कर सकता हूँ कि इंडियन मार्केट में मैं ट्रेड एकदम ना करूँ, या करूँ तो सिर्फ एक चीज़ करूँ कि एक ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ तो बंद, लॉस हुआ तो बंद, और उसके बाद इस मार्केट पे फोकस करूँ। जो मुझे सही लग रहा है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो लॉस हुए वो मैं सब क्रूड ऑयल में ही रिकवर किया हूँ। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसमें ट्रेड करके, गोल्ड में ट्रेड करके मैंने रिकवर किया। तो जब जहाँ मेरा लॉस रिकवर हो जा रहा है, अगर मैं लॉस ना करूँ तो यहाँ तो मेरा हर दिन प्रॉफिट हो जाए। अभी ये वीडियो मैं 30 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल के दिन मैंने इंडियन मार्केट में कोई ट्रेड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल में किया, और लगभग 2600-2700 का प्रॉफिट मैंने बना लिया। तो जहाँ मेरा प्रॉफिट करने की मार्जिन ज़्यादा हो जा रही है, तो फिर मैं वहाँ पे ही फोकस करूँ, सबसे बेहतर यही है। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने आप को समझिए। तीसरी चीज़ कि मैक्सिमम लोगों का जो गलती हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये गलतियाँ मेरे साथ भी हुई हैं। वो गलती क्या थी? पहला 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 सिनेरियो क्या बन रहा था कि जैसे मैंने ट्रेड लिया, मैंने बहुत वेट किया, वेट करने के बाद पेशेंस रखा, एक एक घंटे वेट किया, एनालाइज़ किया मार्केट, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। वो ट्रेड एक जाके फंस गया है। अगर यहाँ से ये निकलता है तो फिर हमें बढ़िया टारगेट मिलेगा, पर यहाँ पे ये प्रॉफिट दिखा रहा है वही 250 से 300 400 यही दिखा रहा है। आपने क्वांटिटी भी ठीक ठाक ली है, ठीक है। तो या तो आप अगर इतने पे सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, अब क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो भाई कुछ नहीं है ये, और पता चल रहा है थोड़ी देर बाद ये कैंडल रिवर्स हो गई और आपका 1000 रुपये का लॉस हो गया। तो ये केस मेरे साथ हुआ, ठीक है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ होगा। अब दूसरा केस क्या बन रहा था, यहाँ तो भाई लॉस प्रॉफिट जो भी था मैंने बता दिया। दूसरा केस, मैंने ट्रेड लिया, पहले केस में देखा आपने मेरा 250-300 रुपये का प्रॉफिट बस आके लॉस में चला जा रहा, और ये मैक्सिमम मेरे साथ हुआ इस मंथ में खासकर। मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे मैंने पिछले ट्रेड को देखते हुए 250-300 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, निकल गया कि चलो भाई यही हो रहा है, यही मिल रहा है, इसको लेकर निकल जाओ। कैंडल निकल गया, कैंडल निकल के ब्रेकआउट दे दिया या ब्रेकडाउन दे दिया या कुछ भी कह ले, आपको फिर रिग्रेट हुआ कि वहाँ पे जो मिल रहा था ले लेना चाहिए था, नहीं लिया तो लॉस हो गया, और यहाँ पे पहले ले लिया तो भाई लॉस, मतलब रिग्रेट हो रहा है कि इतना बड़ा टारगेट छूट गया। फिर से री एंट्री बना रहे हैं तो क्या पता कैंडल रिजेक्शन ले ले, फिर से लॉस हो जाए। तो ये हो रहा है, तो ये हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो। तीसरा सिनेरियो क्या बन रहा था कि भाई ट्रेड लिया, आपने एसएल लगा दिया, कैंडल थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर के बाद फिर से नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, हिट करने के बाद ऊपर चला गया। फिर आपको रिग्रेट हो रहा है कि यार स्टॉप लॉस क्यों लगा दिया, नहीं लगाते तो अच्छा रहता। और जब लगा दे रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, और जब नहीं लगा रहे हैं तो पता चल रहा है कि भाई स्पाइक में चला गया, आपका बड़ा लॉस हो गया। तो सारे केस में हम फंस रहे हैं, और ये हो सकता है मैक्सिमम सभी लोग फंस रहे होंगे। तो इसको ही सही करने को बोलते हैं साइकोलॉजी। अगर आप इसको सही करें, यही होता है मेन साइकोलॉजी। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इतना मार्केट में एक्सपीरियंस होने के बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो अब इसको सही करने का कोई नया रीज़न तो है नहीं कि आप इसको अभी जस्ट तुरंत उठे उसको सही कर लें, ये धीरे धीरे होगा। अब मैं फिर से अपने ओल्ड फार्मूला पे आ गया हूँ, और इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, तो उस पर मैं फिर से आ रहा हूँ, और हो सकता है कि आप लोग को भी मदद मिले। वैसे मैं इसको कई बार बता चुका हूँ और मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। मैं अब फिर से पुरानी चीज़ें को दोहराने चाह रहा हूँ, जहाँ से मैंने अपना लॉस को काफ़ी हद तक रिकवर किया, प्रॉफिट भी मैं किया, सब कुछ किया इस एक फार्मूला से। कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, सिंपल सा है। ये आपका हर महीने का कैलेंडर है, ठीक है। 20 से 25 दिन आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग का मिलता है, 20 ही दिन मान के चलिए, 20-22 दिन मिलते हैं। अब आपका जब इस तरह से डिमोटिवेट फील हो, जहाँ आपको लगे कि यार ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, बहुत हो गया लॉस, ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आप आइए मार्केट में,
पर इसके लिए आपको एकदम यहाँ से बहुत मजबूत होना पड़ेगा, डिसिप्लिन के लिए मजबूत होना होगा, और आपको शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म का सोच के चलना होगा, तभी आप ये कर पाएंगे। मैं जब थोड़ा सा बैकफुट में आता हूँ तो मैं इसको फॉलो करता हूँ और मुझे ये काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या करना है, आपको एक दिन आना है, ट्रेड करना है, चाहे एक लॉट से करे चाहे दो लॉट से करे। जहाँ आपका थोड़ा सा भी 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखे, मान लीजिए 400-500 रुपये का एक लॉट से प्रॉफिट दिख रहा है या 300 प्रॉफिट दिख रहा है, आप लेके निकल जाओ, लेके निकल जाओ। उसके बाद फिर ट्रेड मत करो, क्योंकि जब आपको ये फील होने लगे कि भाई ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए, बर्बाद हो जाऊंगा, ये है वो है, और कोई आपको वीडियो बना के बार बार ये दिखाए भी कि ये सब चीज़ों में कुछ नहीं है, सिर्फ लॉस होता है, ये है, तो फिर आपको यहाँ से मजबूत होकर ये चीज़ फॉलो करना होगा। और ये फॉलो करना होगा जहाँ पे आपका छोटा सा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट लेके निकलो, पहला दिन ग्रीन में क्लोज करो, ख़त्म कहानी, उस दिन की ख़त्म कहानी। फिर मार्केट में रिग्रेट नहीं करना है कि यार 400-500 पॉइंट चला गया, ट्रेड लिया होता तो फिर मेरा और अच्छा प्रॉफिट हो जाता। क्योंकि यहाँ से हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को मैं ग्रो कर रहा हूँ फिर से। फिर सेम डे फिर क्या करना है कि फिर यही चीज़ को आपको रिपीट करना है हर रोज़। फिर दूसरे दिन भी आपको इसी तरीके से करना है, तीसरे दिन भी करना है, चौथे दिन भी करना है, रेगुलर आपको ये पूरे मंथ फॉलो करना है। अब ये नहीं है कि हर मंथ में आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होगा। तो भाई लॉस में भी वही है, जब एक ट्रेड आप करके प्रॉफिट बना रहे हो तो एक ट्रेड ही लेके आप लॉस कर रहे हैं। बहुत मार्केट अच्छा हो गया तो भाई एक ट्रेड और कर लिए, हो सकता है लॉस रिकवर हो जाए, सबका माइंडसेट यही होता है। तो भाई ये चीज़ फॉलो करो, और इससे फॉलो करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको फिर से ये रियलाइज़ होगा कि चलो भाई मैंने कुछ अचीव किया है। जब लास्ट में अपना P&L देखेंगे तो लगेगा कि हाँ चलो एक महीना मैंने ग्रीन में क्लोज़ किया, भले वो छोटा ही प्रॉफिट हो, ब्रोकरेज की वजह से प्रॉफिट छोटा हो जाए, पर वो आपको एक अचीवमेंट लगेगा उस समय जब आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं और लग रहा है कि भाई अब ट्रेडिंग में कुछ नहीं है तब। तो मैं फिर से इस ओल्ड स्कूल फार्मूला, ये मेरा फार्मूला है जिसको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ जब मैं थोड़ा सा लो फील करने लगता हूँ। तो दिसंबर मंथ में मैं यही सोच रहा हूँ इसे फॉलो करूँ, और मेरा इंडियन मार्केट में अब यही हो गया है कि इंडियन मार्केट में मैं एक ट्रेड करूँगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस अब कमोडिटी मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पे मैं मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट बना ले रहा हूँ और इजीली बना ले रहा हूँ, बहुत ही कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट बना ले रहा हूँ। तो मैं इसी पे फोकस कर लेता हूँ ना, क्यों मैं अपना दिमाग पूरा दिन बैठ के इसमें लगाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, मैं इस पर फोकस करूँगा यहाँ पे जब मेरे प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा है। और कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में कमोडिटी मार्केट का जो लाइव ट्रेड मैं करता हूँ उसको आपके सामने लाऊं। ठीक है, ताकि आप लोग को भी समझ में आए कैसा इसमें मूवमेंट आता है, कैसा इसमें देखने को मिलता है। और देखिए वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिंपल सा यही था कि जब मैं ये फील कर रहा हूँ तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये फील हो ही रहा होगा कि भाई क्या ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जब एज ए फुल टाइम ट्रेडर मेरे साथ ही हो सकती है तो फिर आपके साथ भी हो सकती है। और अपनी बात रखने का मन था, बार बार ये कई दिन से दिमाग में आ रहा था, सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाऊंगा, लोग क्या रिएक्शन देंगे, लोग गालियाँ देंगे, पर दिल ने जो कहा वो किया, बना दिया वीडियो। अब देखते हैं आप लोग का रिस्पांस कैसा आता है, और जैसा भी आप फील करें प्लीज़ दिल खोल के कमेंट करिए। और अगर कोई जान पहचान का कोई दोस्त, कोई भाई, कोई रिश्तेदार में कोई ट्रेडिंग करता है तो ये वीडियो उनको शेयर करिए, हो सकता है उनकी कुछ मदद हो जाए। और मेरा मानना है कि मैं तो अपनी लाइफ में इतनी बार हारा हूँ, इतनी बार गिरा हूँ, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, तो जब मैं वहाँ से बार बार खड़ा हुआ हूँ तो फिर से एक बार 1 महीने या 1.5 महीने या आधा महीने के एक बैड पैच से मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता कि यार चलो उसको छोड़ देता हूँ। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूँ, और ट्रेडिंग अपनी कम्युनिटी बहुत छोटी है, और जो जेन्युइन ट्रेडर हैं जो मेरे बात को समझ रहे हैं शायद वो मेरी बात समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बस एक मन हल्का हो गया आपसे बात करके। बाकी
आप लोग के जो भी सुझाव हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि यार मुझे क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, कोई भी बात हो आप अपना शेयर करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो भाई पॉजिटिव ही हैं अपनी कम्युनिटी के। और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हम्बल हैं, मेरी बात को समझते हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव फैलाते हैं, तो वो तो हर जगह मिलेंगे आपको। फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह का कंटेंट बनाने पे भी और अपनी जर्नी को मैं धीरे धीरे और आगे बढ़ाऊँ इस पे भी मेरा फोकस रहता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सब्सक्राइब करने से, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने जो भी सुझाव हैं ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।